जिस वासना के कारण तुम्हें किसी स्त्री के चेहरे में सौंदर्य दिखाई पड़ा था, उसी के कारण तो तुम्हें किसी कमल में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। चाहत तो वही है। उसी के कारण तो तुम्हें सूर्यास्त में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, रात तारों में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही चाहत है, और उसी चाहत से एक दिन तुम्हें यह सारा जगत सौंदर्य से भरपूर मालूम पड़ेगा, तब परमात्मा का अनुभव शुरू हो। लेकिन तुम कह रहे हो एक तरफ परमात्मा की चाहत और दूसरी तरफ काम वासना की तरफ झुकाव। तुमने इनको विपरीत मान रखा है। वहीं तुम्हारी भूल हो रही, वहीं मूल भूल हो रही। और जब मूल भूल हो जाए तो फिर तुम जो भी करोगे वो गलत हो जाएगा। पहला कदम ही गलत पड़ गया। ये दोनों बातें विपरीत नहीं हैं, ये दोनों बातें अलग अलग दिशाओं में नहीं है, ये एक ही रास्ते के पड़ाव है। काम पहला पड़ाव है, प्रेम दूसरा पड़ाव है, प्रार्थना तीसरा पड़ाव है। एक ही रास्ते पर। यही मेरी मौलिक देन है तुम्हारे लिए। ये एक ही रास्ते के पड़ाव है, इसलिए जरा भी चिंता ना लो। खंड खंड तुम अपने आप हुए जा रहे हो अपनी व्याख्या के कारण। मेरी व्याख्या समझो, खंड समाप्त हो गए, इसी क्षण समाप्त हो गए। खंडों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तोड़ना बंद हो गया। वही तो सौंदर्य को चाहता है जो परमात्मा को चाहेगा। वही चाहत, वही प्रेम। माना कि स्त्री में बड़ा स्थूल सौंदर्य है, पुरुष में बड़ा स्थूल सौंदर्य है, और परमात्मा में एक सूक्ष्म सौंदर्य है, सूक्ष्माति सूक्ष्म। लेकिन सौंदर्य तो सौंदर्य है।